सो चाइल्डहुड की अगर बात करें तो एक प्रिंसिपल का घर था। हाँ, हाँ, तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरा बचपन गया हुआ है। वैसे मैं घर में सबसे छोटा हूँ। ओके, मुझे 5 बड़ी रियल सिस्टर्स है और मैं ओनली सन हूँ टू माय पेरेंट्स। अच्छा। और बहुत सारी मन्नतें करने के बाद मैं बेटा हुआ था। लेकिन फिर भी ऐसे गलत लाड प्यार कभी नहीं हुए, बट फिर भी मैं लाडला तो था घर पे। और पूरा स्कूलिंग मेरा लातूर में हुआ, मराठी मीडियम में हुआ, एंड इट वाज कंप्लीट मराठी मीडियम। ओके, Not even semi English it was. The only one subject was in English, and that was language English. That too from fifth standard. Otherwise, even the subjects like science and mathematics, I have studied in Marathi medium only. मतलब मुझे आज भी अलजेब्रा और ज्योमेट्री बोला तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बीजगणित और भूमिति मुझे जल्दी समझ में आता है। करेक्ट, तो ये सब्जेक्ट भी सारे मेरे मराठी में ही हुए हुए। 10th तक कंप्लीट मराठी मीडियम था। ओके, मिडिल क्लास फैमिली थी, पापा प्रिंसिपल थे, 6 बच्चे थे, तो एक मिडिल हुँ, क्लास ही अपब्रिंगिंग रहा हुआ है। खाने पीने की कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, हुँ, फाइनेंशियली चैलेंजेस नहीं थे, बट हुँ, कभी गलत लाड भी नहीं हुए बचपन में। करेक्ट, तो जो चाहिए था वो हर चीज़ मिली, और प्रिंसिपल का घर रहने से बचपन से ही घर में किताबों का खजाना तो था ही। हंसते हुए वाव! मेरे दोस्त बोलते थे कि भंडारी के यहाँ पे किताबों का भंडार है। अरे वाह! तो पापा की अपनी खुद की लाइब्रेरी थी, कॉलेज की लाइब्रेरी का एक्सेस हमको था। तो बहुत कम एज में मराठी लिटरेचर में तो बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है टिल हुँ, 12th स्टैंडर्ड। मृत्युंजय, नाजी भस्मरा नाझी भस्मासुराचा उदयास्त या छावा, ये ओके, जितनी भी मराठी के हाँ, बड़े-बड़े हाँ, ग्रंथ हैं, ये सारे सब आपने मैंने पढ़े तब तक हैं, पढ़े हुए हैं। वेरी गुड, तो ये चाइल्डहुड मेरा सब स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक डिसिप्लिन्ड वे में, हाँ, और जो चीज़ें आज लाइफ में काम आ रही है, वो सब चीज़ों के साथ हुआ है। और करेक्ट, एक मिडल क्लास अपब्रिंगिंग था, तो जो ज़रूरी था वो मिला, तो हर चीज़ का मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस, एटलीस्ट आई फील कि मुझे वो इम्पोर्टेंस है। करेक्ट, तो 10th तक तो मेरा मराठी मीडियम था, एंड 10th में 1 मार्क से मेरा मेरिट अछूता रह गया। अच्छा, मेरिट वाज़ क्लोज्ड एट 650 एंड आई गॉट 649 मार्क्स। ओके, तो 1 मार्क से सिर्फ मेरिट रह गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी गोइंग फॉर कॉमर्स। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं 1 मार्क से मेरिट रह गया इसलिए साइंस नहीं लेते हुए कॉमर्स में आया हूँ। हुँ, मुझे साइंस कभी समझा ही नहीं था। ओके, और ऐसे बोलते मेरे घर पे कि मैं बचपन से ही हिसाब किताब लिखने की मुझे आदत थी। अच्छा, जैसे अब अपन तो सेम ही एज के मारवाड़ी, हॉस्टल में हाँ, रहे हुए, तो अपन जानते हैं कि अपने टाइम में पॉकेट मनी एज सच कोई कंसेप्ट था ही नहीं। था ही नहीं, करेक्ट, था भी तो मुझे याद आता है कि कभी तो भी 5 रुपए दिए हाँ, देते हाँ, थे, हाँ, उतना ऐसे ही 5 था, रुपए। हाँ, तो उसमें मुझे घर पे बोलते कि तब भी मैं हिसाब लिखता था कि भाई 5 रुपए में चॉकलेट खाए 50 पैसे के, खेलने के लिए कंचे गोटियाँ खरीदी, हाँ, हाँ, तो इतने हाँ, पैसे बच गए। उसका भी हिसाब लिखते थे आप, हिसाब लिखता मतलब था। वो लेवल का डिसिप्लिन था हाँ, आपका बचपन से, बिल्कुल। डेबिट क्रेडिट तब नहीं समझता था, हाँ, 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 बट एटलीस्ट वो एक आदत लग गई थी। आदत, हाँ, और हिसाब रखने की हिसाब आदत, रखने की आदत थी। अवेयरनेस रहती है कि खर्चा बिल्कुल, कितना हो रहा है, बिल्कुल 100%। हाँ, तो 10th के बाद में फिर कॉमर्स लेना तय हो गया। हुँ, शायद वो इंक्लिनेशन पहले से था हुँ, कॉमर्स में जाने का, अकाउंटिंग और ये। तो मैं 10th के बाद में कॉमर्स में आया। 11th-12th मेरा इंग्लिश मीडियम में हुआ। ओके, तो इनिशियल हिकअप्स जो रहते हैं, ये मराठी मीडियम से जब अपन इंग्लिश मीडियम में स्विच होते हैं, हुँ, तो वो इनिशियल हिकअप्स सारे मेरे लाइफ में भी थे। हुँ, मुझे भी चैलेंजेस थे। वैसे हाईएस्ट मार्क रहने की वजह से मैं 11th-12th में, स्कूल में तो मैं मॉनिटर था ही पूरे 10 साल। ओके, ओके, 11th-12th में भी मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा मार्क्स के बेसिस पे। अच्छा, बट कई बार ऐसे होता था कि क्लास में जब बाजू में मेरे जो दोस्त बैठते थे, हाँ, अब वो इंग्लिश मीडियम से आए हुए थे। अच्छा, तो कई बार ऐसे होते थे, दिक्कत आती थी कि कुछ डिक्टेशन जब चलता था तो कुछ स्पेलिंग्स मुझे नहीं आते नहीं थे। आती थी, तो डेफिनिटली, मैं बाजू वाले के नोटबुक में देख के लिखता था, तो हाँ, दे यूज्ड टू लाफ हाँ, दैट ही इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव हाँ, एंड सी ही इज कॉपिंग द स्पेलिंग्स। करेक्ट, बट मुझे कभी उसका ऐसा बुरा नहीं लगा, क्यों तो मैं आज भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं मराठी मीडियम का हूँ तो उसमें कोई गलत है, करेक्ट, उसमें कोई दोष है या कुछ गुनाह हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मराठी मीडियम भी एक अच्छा मीडियम ऑफ एजुकेशन था उस टाइम पे, और हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो मराठी मीडियम में मैंने सीखी, शायद मैं वो इंग्लिश मीडियम में नहीं सीख पाता। तो ओके, मुझे उस बात का कोई रिग्रेट आज भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि 10th तक मराठी मीडियम था बोल के इंग्लिश में हम वीक थे, ये समझ सकता हूँ, बट उसके बाद में भी अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो फिर हाँ, वहाँ कहीं तो भी अपना फेल्योर हम कहीं रहेगा। तो लैग कर रहे हैं, एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो जब मैं 11th-12th में आया तो देन इट वाज कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, नॉट हुँ, इवन सेमी इंग्लिश, देन इट वाज हुँ, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम। ओके, एंड देन आई परस्यूड माय एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। एंड 10th में जो 1 मार्क से मेरिट रह गया था, शायद 12th के रिजल्ट ने वो उसका कर पूरा दिया, पूरा करेक्ट, रिकवर कर करेक्ट, दिया। करेक्ट, करेक्ट, एंड आई स्टूड फर्स्ट इन महाराष्ट्र स्टेट ओके, फर्स्ट, in हाँ, commerce in हाँ, 1999 वाव! with a score of 90.83%. सुपर्ब, So सुपर्ब! my childhood journey and hometown की बातें जो है, ये बहुत हाँ। स्ट्रक्चर डिसिप्लिन वे में